और स्वागत है सबका इस नए वीडियो लेक्चर में, जिसमें आज हम लोग जो पहला पाठ हमने पढ़ा था धर्म युद्ध कक्षा 9 के लिए बिहार बोर्ड के छात्र एवं छात्राओं के लिए फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th ऑफ बिहार बोर्ड, तो उसका हम लोग आज जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो होते हैं उसको करने वाले हैं। अब एक सवाल उठता है कि यार लॉन्ग आंसर है तो लॉन्ग का मतलब क्या होता है। लॉन्ग का मतलब सबको पता है कि भैया दीर्घ होता है उत्तर के मामले में, पर लॉन्ग कितना लंबा होता है, मतलब कितने शब्दों में, तो इसका कोई एक सटीक उत्तर नहीं है। जैसे जैसे आप ऊपर वाले क्लासेस में जाएंगे आपको पता चलेगा कि जो अभी लॉन्ग है आपके लिए वो उस समय शॉर्ट हो जाएगा। तो हम लोग अपनी समझ के अनुसार और जितना उत्तर मांगता है, जितना आंसर मांगता है कि हमको इतने शब्दों में जवाब दो, वैसे लॉन्ग का यहाँ पर मतलब हो सकता है कि 50 से 60 शब्दों में, हाँ यहाँ पर हो सकता है, आप मान सकते हैं इतना। परंतु हम लोग जितना लगेगा कि इतना पर्याप्त है उतने में छोड़ देंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, और इससे पहले शुरू करने से पहले हम एक बार बोल दे रहे हैं कि आप रिवाइज कर लीजिएगा क्या हमने पढ़ा सब। ये पाठ का नाम क्या है, धर्म युद्ध। लिखा किसने है, अर्जुन देवचरण ने। किसके बारे में है, पद्मा के बारे में ही मुख्यतः है। मेनली इट इज ऑफ पद्मा स्टोरी। पद्मा क्या है भाई, पद्मा एक नव युवती है जो कि सवाल करती है अपने माता पिता से, और समाज के जो बैठे बिठाई जो नियम कानून हैं उन पर प्रश्न करती है, पूछती है, अपनी पहचान पता लगाने का प्रयास करती है। तो पहला प्रश्न से शुरुआत करते हैं हम लोग। पहला प्रश्न क्या है, फादर केयर्स मोर फॉर मनी देन फॉर मी, वाई डज पद्मा से सो, हैव यू एवर फेल्ट लाइक पद्मा, एक्सप्लेन। तो पहला प्रश्न है कि पिताजी पैसों का ध्यान मुझसे अधिक रखते हैं, ऐसा पद्मा क्यों कहती है। वाई डज पद्मा से सो, ऐसा पद्मा क्यों कहती है। हाँ हम लोग देखे भी, जब उसकी माँ बोलती है कि यू आर माई डॉटर, आवर ओनली चाइल्ड एंड योर फादर्स डार्लिंग, जब ये वाक्य उसकी माँ बोलती है तो पद्मा बोलती है कि पापा पैसों की चिंता अधिक करते हैं, मुझसे ज़्यादा करते हैं, और प्रेम बांटने के लिए, प्रेम देने के लिए हृदय चाहिए होता है, दिल चाहिए होता है। ये उस प्रसंग का हिस्सा है, ये पूरा स्टोरी का एक प्रसंग है, एक सिर्फ पार्ट है, एक एक्ट। तो इसका उत्तर हम लोग क्या होता है, इसका उत्तर क्या होगा, चलिए देखते हैं। यहाँ पर है उत्तर, पहला उत्तर, पद्मा सेज सो बिकॉज शी फील्स हर फादर इज ऑलवेज बिहाइंड अर्निंग मनी। तो पद्मा ऐसा क्यों कहती है, पद्मा ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि उसे महसूस होता है कि उसके पिताजी हमेशा पैसे कमाने के पीछे ही लगे रहते हैं। उसे ऐसा लगता है कि उसके पिताजी हमेशा पैसे के पीछे भागते रहते हैं। He has no time for Padma. She is unhappy. He has no time for Padma. उनके पास पद्मा के लिए समय नहीं है, कोई समय नहीं बचता है। क्यों नहीं बचता है, इसलिए क्योंकि दिन भर पैसे के पीछे ही पड़े रहते हैं कि कहाँ से पैसा कमा ले, ऐसा पद्मा को लगता है। She is unhappy for her father's behavior towards her. वो नाराज है, काहे नाराज है, तो अपने पिताजी के व्यवहार
उसके प्रति उससे पद्मा नाराज है। तो पिताजी का जो ये व्यवहार है कि उस पर कम ध्यान देना, उसको अधिक प्यार के लिए समय न दे पाना, उससे पद्मा नाराज है। इन पद्माज व्यू हर फादर गिव्स मोर इम्पोर्टेंस टू मनी दैन टू हर। तो पद्मा की नज़रों में उसके पिताजी उससे अधिक पैसों को महत्व देते हैं। हम लोग देखे भी हैं। तो पद्मा यही महसूस करती है, पद्मा को ही लगता है कि उसके पिताजी पैसों के पीछे पड़े रहते हैं, उस पर ध्यान कम देते हैं। पहला उत्तर समझ में आ गया होगा। इसके आगे का प्रश्न है कि हैव यू एवर फेल्ट लाइक पद्मा। ये प्रश्न मेरे लिए नहीं है और इसका उत्तर भी हम नहीं देंगे। ये प्रश्न है, ये जो सवाल का हिस्सा बोलता है कि क्या कभी आपने पद्मा जैसा महसूस किया है। तो ये आपके लिए है कि क्या आपने भी कभी पद्मा के जैसे महसूस किया है। ये सवाल हम आप पे छोड़ते हैं। अब सबके लिए इसका उत्तर अलग अलग हो सकता है। किसी के लिए होगा कि हाँ, हम भी ऐसा महसूस किए हैं। और ऐसे सच देखा जाए तो एक दो बार कम से कम जीवन में या छोटपन में तो लगता है कि पापा हम पे कम ध्यान देते हैं, उस पे अधिक ध्यान देते हैं, हमको कम मानते हैं, उसको ज़्यादा मानते हैं, उसके लिए ज़्यादा चॉकलेट ला कर देते हैं। एक दो बार ऐसा होता है, परंतु तब भी हम ये प्रश्न आप पर ही छोड़ रहे हैं। हैव यू एवर फेल्ट लाइक पद्मा। यदि हाँ तो लिखना पड़ेगा कि यस आई हैव फेल्ट लाइक पद्मा। एक्सप्लेन, तो जो भी प्रसंग है जैसा भी आपको लगता है उसे आप लिख दीजिएगा, ठीक है। रही बात हिंदी या अंग्रेजी की, हिंदी में ही लिख दीजिएगा उतना। हाँ, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है परंतु वो अंग्रेजी में आप बनाकर लिख लेंगे। यहाँ पर मुख्य जो मेन चीज़ है वो है सवालों के जवाब ढूंढना। किस भाषा में है उतना अधिक महत्व नहीं रखता है। भले अंग्रेजी हम सब पढ़ रहे हैं तो भी क्या, अरे भैया सवाल है, सवाल हमको अंग्रेजी में नहीं आ रहा है, हम हिंदी में ही देंगे, क्या हुआ है। दूसरा सवाल है, व्हाट according to Padma's father is the identity of a woman? Do you agree with him? तो पद्मा के पिताजी के अनुसार एक महिला की पहचान क्या है। Do you agree with him? क्या आप उनसे सहमत हैं? क्या आप उनसे सहमत हैं? जो भी पहचान है पिताजी के मस्तिष्क में, पिताजी के विचारों में महिला के पहचान को लेकर, क्या आप उससे सहमत हैं। तो दूसरा सवाल है, अकॉर्डिंग टू पद्मास फादर मैरिज गिव्स आइडेंटिटी टू अ वुमेन। तो पद्मा के पिताजी के अनुसार जो विवाह है वो एक महिला को उसकी पहचान देता है। हमने देखा भी, क्यों भैया, कहाँ देखा, तो यहाँ देखा। जब पद्मा पूछती है कि मुझे मेरी पहचान कैसे पता चलेगी, तो उसके पिताजी बोलते हैं यू विल नो इट डियर व्हेन यू आर मैरिड। जब तुम्हारा शादी हो जाएगा तब तुमको पता चल जाएगा कि ये तुम्हारी पहचान है। तो पिताजी के नज़रों में यही न बैठा हुआ है कि एक जो विवाह है वही महिला को उसकी पहचान देता है, ठीक है। उसके आगे, अ वुमेन्स आइडेंटिटी डिपेंड्स ऑन द आइडेंटिटी ऑफ हर हस्बैंड। इसका मतलब यही है कि एक महिला की जो पहचान है वो उसके पति पर निर्भर करती है। जो पति की पहचान होगी वही महिला की पहचान होगी। मतलब ये कि अगर मान लो पति शराबी है तो लोग महिला पर भी सवाल करेंगे कि इसकी पत्नी भी वैसे ही होगी, इसकी पत्नी भी वैसे ही होंगी। और उल्टा भी है कि यदि महिला के बजाय जो पुरुष है, जो उसका पति है, बहुत ऊंचे ओहदे
का है को तो महिला को भी समाज में सम्मान मिलता है। तो यदि पति शराबी है तो महिला को अपमान सहना पड़ेगा, इसलिए कि उसका पति शराबी है, और उसको सम्मान मिलेगा इसलिए क्योंकि उसको उसका पति का समाज में इज्जत है। तो दोनों केसेस में दोनों जगहों पर हमें दिखता है कि महिला की अपनी पहचान नहीं है, उसका पति जो है उससे उसको जोड़ा जाता है, और ऐसा होता भी है। बिहार में, हमारे राज्य में तो अभी भी बहुत हद तक है, मौजूद है। और बिहार में क्या, पूरे भारत में ही है। उसके आगे, इट इज ओनली मैरिज विच लेंड्स इंडिविजुअलिटी टू ए वुमेन। इंडिविजुअलिटी मतलब वही आइडेंटिटी, तो ही इंडिविजुअलिटी भी बोलते हैं। आइडेंटिटी मतलब पहचान, मतलब विशिष्टता भी होता है। विशिष्टता कि आप में क्या विशेषता है वो भी। तो पद्मा के पिताजी के नज़रों में एक शादी है जो महिला को उसकी पहचान, उसकी विशिष्टता उधार देती है। उधार क्यों? उधार इसलिए क्योंकि उससे पहले नहीं था, विवाह के बाद ही है, उसके पहले कोई पहचान नहीं। इसका मतलब यही है। तो पद्मा के पिताजी के नज़रों में यही है। उसके आगे क्या सवाल है, डू यू एग्री विद हिम, कि आप उनसे सहमत हैं? तो ये सवाल फिर से हम आप पे छोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि ये सवाल मेरे लिए नहीं है। अगर हम अपनी बात करें तो हम तो नहीं सहमत होते हैं। क्यों नहीं सहमत होते हैं? क्योंकि एक समाज में जितनी महिला की ज़रूरत, जितनी एक पुरुष की ज़रूरत है, उतनी महिला की भी है, और देखा जाए तो कहीं ज़्यादा है। एक समाज में, एक पूरे सोसाइटी को बनाने के लिए सिर्फ आप पैसों से पूरे समाज को नहीं बना सकते हैं, है ना जी। अरे तुम ही लोग देखो, अपने घर में खाना मम्मी बनाती है, मतलब ज़्यादातर जो घर के जो काम होते हैं वो माता जी ही करती हैं, तब भी उनकी अपनी पहचान नहीं है। तो ये जो सवाल है कि आप उनसे सहमत हैं, इसका जवाब भी आपको देना है, और हिंदी में दे दो। अगर नहीं अंग्रेजी में हो रहा है कि हिंदी में दे दो। और भैया आजकल तो अगर कोई है, वरना इस वीडियो कमेंट सेक्शन में ही लिख देना, हम अंग्रेजी में उसको अनुवाद कर देंगे, हम बता देंगे कि भैया इसका ट्रांसलेशन ये होता है, फिर से लिख लेना। तो लिखना ज़रूरी है, उत्तर देना जरूरी है। हाँ, परीक्षा हॉल में, एग्जामिनेशन हॉल में यू विल हैव टू गिव आंसर इन इंग्लिश, परंतु हमें यहाँ पर सीखना है। सबको पता है कि 9वीं और 10वीं का बिहार बोर्ड में भी अंग्रेजी का कोई उतना महत्व है नहीं, सिर्फ आपको पास होना रहता है। पास होना भी अधिक है, बैठना है। तो परंतु हमें सीखना है, हमको जानना है। यहाँ पर जितने भी पाठ हैं उनको सिर्फ पढ़ने की दृष्टि से नहीं डाला गया है, उनका महत्व है, वो आपको सिखलाते हैं कुछ। तो अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है कि What question did Padma ask her mother called senseless? Why did Padma's mother call it senseless? Explain. तो ऐसा कौन सा प्रश्न था जिसे जब पद्मा पूछती है तो उसकी माता कहती है ये फालतू सवाल हटाओ, फालतू सवाल है क्या, दिन भर मेरा माथा खाते रहती हो। ऐसा कहाँ से ऐसा बेकार की फालतू मूर्खतापूर्ण सवाल लाती हो। Why did Padma's mother call it senseless? पद्मा की माँ ने उस सवाल को मूर्खतापूर्ण, निरर्थक, फालतू, बेवकूफ़ सवाल भी ऐसा क्यों बोला? एक्सप्लेन, समझाइए, बताइए। तो उत्तर देखते हैं हम सब। सवाल समझ में आ गया होगा, ऐसा हम आशा करते हैं। तो तीसरा आंसर है यहाँ पर
पद्मा आस्क्ड, पद्मा जब पूछी थी, पद्मा पूछी, व्हाट इफ वन डज नॉट गेट मैरिड। हम लोग देखे भी थे कि जब उसके पिताजी बोलते हैं कि विवाह के बाद तुमको पहचान मिलेगी, तो पद्मा पूछती है कि अगर हम शादी नहीं करें तब क्या मेरा पहचान क्या होगा, है ना। बहुत अच्छा सवाल है। और उस समय आना जिस समय किसी से बात चल रही है, इतना आसान भी नहीं है। इससे एक बात पता चलता है पद्मा के बारे में कि पद्मा जो है बहुत जिज्ञासु है और बहुत आतुर भी है अपने पहचान को लेकर। तो पद्मा पूछती है कि क्या हो अगर अगर कोई महिला शादी ही ना करे, उसकी शादी ही ना होए। When her father replies her that marriage gives identity to a woman, पद्मा ये सवाल पूछती है कब, जब उसके पिताजी उसको जवाब देते हैं कि तुमको तुम्हारी पहचान शादी के बाद मिलेगी। पद्माज मदर इज पिटी। अब ये पिटी मतलब क्या होता है, तो पिटी मतलब होता है पतिव्रता। पतिव्रता हम लोग सुनते हैं पतिव्रता, तो पतिव्रता को अंग्रेजी में पिटी बोलते हैं। हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर पतिव्रता। अकॉर्डिंग टू हर, उसके अनुसार, किसके अनुसार, तो अरे यार पद्मा की माँ के अनुसार, हस्बैंड इज एवरीथिंग, तो उसके अनुसार उसकी माता जी के अनुसार पति ही सब कुछ है। पति ही सब कुछ है किसके लिए, तो पति ही सब कुछ है एक पत्नी के लिए। और अ वुमन इज नथिंग विदाउट हर हस्बैंड, और एक पत्नी अपने पति के बिना कुछ भी नहीं है, अधूरी भी नहीं, कुछ भी नहीं है। ऐसा ही है ना। क्योंकि जब पद्मा बोलती है कि भैया अगर किसी का पति भी मर जाए, या जो भी ऐसा जो भी प्रसंग आता है कि अगर किसी का पति मर जाए तो उसकी माँ बोलती है कि ये जीवन नरक बन गया उसके लिए। इससे यही बात पता चलता है कि पद्मा की माँ जो है वो यही मान कर चलती है कि भैया पति ही सब कुछ है। The timing and repetition of Padma's question makes Padma's question senseless in her mother's eyes. तो पद्मा की माँ के आँखों में जो पद्मा का जो सवाल का जो टाइमिंग है और बार बार जो पूछना है, रिपीटिशन, वो पद्मा की माँ को यह बताने लगता है कि भैया ये सवाल ऐसा, उससे लगता है कि ये जो सवाल है वो सवाल मूर्खतापूर्ण है। टाइमिंग एंड रिपीटिशन का मतलब क्या है, तो टाइमिंग एंड रिपीटिशन का मतलब है कि जब एक के बाद दूसरा सवाल पूछती है पहले, और सारे सवाल अपने पहचान को लेकर ही हैं, और पहले ही बताया जा चुका है कि पद्मा की माँ की नज़रों में पति ही परमेश्वर है, पति ही सब कुछ है, पत्नी उसका कुछ अपना वजूद नहीं है। इससे उसकी माँ नहीं बोलते हैं कि भैया परेशान हो जाना, अरे यार एक के बाद मतलब ऐसा सवाल हमसे पूछ रहे हो जो हम बताना नहीं चाहते हैं, वैसा ही सवाल जिसका जवाब मेरे पास नहीं है। तो टाइमिंग एंड रिपीटिशन मतलब बार बार कि हमको पहचान बताओ, ऐसा काहे है। मान लो कोई उसका पति मर गया तब, और पति मरने का जो बात वो बोली कि पति मर जाए तब, तो ये सवाल सुन के उसकी माता जी उसको बोलती है कि ये ऐसा सवाल कहाँ से लाती हो। इन अदर वर्ड्स, पद्माज मदर डू नॉट वांट टू गिव रिप्लाई टू पद्मा क्वेश्चन। और दूसरे नज़रों में कि भैया पद्मा की माँ जो है उसके प्रश्नों का उत्तर देना चाहती नहीं है, बस दे रही है। ठीक है, इतना हमको लगता है
काफ़ी होगा। ये जो आखिरी जो वाक्य है, आखिरी लाइन, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी हम लिख दिए हैं। ठीक है, 3 नंबर सवाल हो चुका है। अब आगे का हम लोग चलते हैं। चौथा सवाल है। चौथा सवाल क्या है, हम चाहते हैं कि पहले आप सब पढ़ें चौथे सवाल को। चौथा सवाल है, What is the injustice that Padma talked about? What is the injustice that Padma talked about? ठीक है, दिख रहा होगा। तो कौन सा ऐसा अन्याय है जिसके बारे में पद्मा बात करती है, इसके बारे में भी जान चुके हैं। देखो, अभी यहाँ पे जो चौथा सवाल है, इसके लिए हम 2 ही लाइन लिए हैं, जैसे इतना में ही काफ़ी है। तो ऐसा कौन सा अन्याय था भैया, तो देखते हैं। When Padma's mother tells her that life is hell for the woman whose husband is dead, she calls it an injustice. She does not like such idea of women's identity. तो जब पद्मा की माँ ये उसको बताती है, ये बोलती है कि जीवन नरक हो जाता है एक ऐसी महिला के लिए, एक ऐसी पत्नी के लिए जिसका पति मर चुका है, उसके लिए जीवन नरक समान है। तो पद्मा इसे अन्याय बोलती है, पद्मा इसे अन्याय कहती है। वो इस प्रकार का जो सोच है एक महिला के पहचान को लेकर, क्योंकि वो तो पता लगाने निकली है एक अपना पहचान, और जब उसको पता चलता है, जब अपने माँ से सुनती है कि भैया ये तो पहचान खत्म हो जाएगी जैसे ही पति मरेगा, तो इसलिए ये अन्यायपूर्ण कहती है पद्मा। ठीक है, चौथा सवाल खत्म। अब जो आगे के जो सवाल हैं वो थोड़े बड़े बड़े हैं और इस वीडियो में पूरे हो नहीं पाएंगे। 5वां 6, 7, 8 आधे सवाल हमने आज किए। अब आधे के सवाल हम अगले वीडियो में करने वाले हैं। हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर कोई प्रश्न रह गया तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और एक बात और कि रिवीजन करते रहिएगा। ठीक है, और जो आने वाला जो वीडियो है उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें ही जो 5, नंबर 5, नंबर 7 and number 8 all these questions are compulsory for your not for your examination point of view but also from knowing। आपके परीक्षा के नज़रों में ही नहीं, आपके जानने के प्रसंग में भी जो आने वाला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5, 7 एवं 8 जरूरी है आपके लिए भी। क्यों? क्योंकि 5वां सवाल है कि भैया पद्मा का जो कैरेक्टर है, पद्मा का जो चरित्र है, उसको आप बताइए, उसको स्केच कीजिए, उसके बारे में लिखिए। फिर 7वां सवाल है डिस्कस द मेन आइडिया कंटेंट इन द टेक्स्ट। जो मुख्य सोच है, मुख्य विचार है इस पूरे टेक्स्ट में, इस पूरे चैप्टर में, इस पूरे पाठ में, उसको बताइए। और आखिरी सवाल है कि इस पाठ को धर्म युद्ध क्यों कहा गया है। तो ये तीनों जो सवाल हैं वो बहुत अच्छा सवाल है, आपको सोचने पर मजबूर करेगा। ऐसा नहीं जैसे शुरू के 4 सवाल थे झट से उत्तर दे दिए, और ऐसा नहीं होगा अब। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग मिलने वाले हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और हंसते भी रहिए, वो भी ज़रूरी है। और सोचिए विचारिए भी कि ये पाठ जो है क्यों डाला गया है, आपको क्या बताना चाहता है ये पाठ। ठीक है, चलिए, धन्यवाद और जय हिंद।